जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट पर आधारित 500 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोध गया। कहाँ पर? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? तो गुरुमुखी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है दोस्तों? तो ये कन्याकुमारी। पांचवा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है दोस्तों? तो ये मधुमेह की बीमारी में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो ये सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का है। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। दोस्तों अगर आपने हमारा लोक नृत्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में से पूछे गए हैं आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली महिला शासिका। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने की थी। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किससे अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये मंगल पांडे जी ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो संतोष यादव थी। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन जी के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? कमेंट करिए, अगर आपको ये आंसर पता है तो कमेंट करिए जल्दी से। तो यह था दोस्तों मूल शंकर। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का था। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है दोस्तों? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? तो ये चाणक्य। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, 44 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह क्या है दोस्तों? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है दोस्तों? तो ये कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो ये बरगद है आपका। ठीक है, बनियान ट्री, बरगद। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो ये हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है।
भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? तो ये शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी दोस्तों। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ये दोस्तों हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? तो ये हीरा है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे जॉनटन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है दोस्तों? तो ये तांबा। ठीक है, तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चली थी दोस्तों, वो भी 18 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों ये कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा प्रथम यात्री अंतरिक्ष यात्री थे, भारतीय वो भी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं दोस्तों? तो 193। फिलहाल अभी जो सूडान है दोस्तों, दक्षिण सूडान अभी जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के दोस्तों 15 देश सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो द हेग, हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हर 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, सन 2016 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। ठीक है भाई, गिर रहा है तो समझिए तूफान आ रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार है। थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? दोस्तों चांदी। सिल्वर दोस्तों बिजली की सबसे सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मेथेन यानी CH4। ठीक है, मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका है भाई? कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए भाई। तो ये दोस्तों लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक का ये कथन है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष की अवधि के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है दोस्तों? तो मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? तो ये था उदंत मार्तंड।
तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस कहलाते हैं हरियाणा के राज्य कवि। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये एथेंस से हुई थी दोस्तों 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दोस्तों हॉकी में जीता है भारत ने। किस में? हॉकी में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो ये 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं दोस्तों? तो ये जापान टोक्यो। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? ये बैडमिंटन से है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। सन 1900 में भारत ने इसने भाग लिया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। बैक टू द वेदा, वेदों की लौटो किसने कहा? महर्षि दयानंद जी ने। ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की रचना है। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट है 133 नंबर, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को मिला है। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? तो ये शहनाई के लिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये दोस्तों यकृत या लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ यू। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में क्या होता है दोस्तों? तो ये ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अवलोकनों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेम्प। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये किया था दोस्तों उपगुप्त के कहने पर। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? तो अकबर। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद जी ने, देव जी ने शुरू की। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। लेकिन नवजात शिशु में लगभग 300 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। दोस्तों अभी तक आपने हमारी विटामिन की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में विटामिन से रिलेटेड जो भी वीडियो करा रखे हैं उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रामवेल जी ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है। 3 × 10⁸ होती है लगभग। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है दोस्तों? पंजाब। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित दोस्तों? तो आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सिंगापुर में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम आराम है का नारा किसने दिया था दोस्तों? आराम आराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री।
मारो फिरंगियों को किसने कहा? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर बाजुए कितना कातिल में, तो का नारा किसने दिया? श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था इसका नारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो ये राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि या तारीख को मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा क्या नाम है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये भारत रत्न है दोस्तों। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरनकंग का संबंध किससे? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध तो हीराकुंड बांध है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन। नेक्स्ट है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनाल्ड रेड क्रॉस के संस्थापक थे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो एनीमिया होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य यानी कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू। कहाँ है? नेपाल। नेपाल की कैपिटल भी क्या है? काठमांडू। नेक्स्ट है दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से वो देश है दोस्तों? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 7516 है। विश्व में माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी दोस्तों? तो ये बनवाई थी आपके शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो ये रिकेट्स होता है। ठीक है, वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। दोस्तों विटामिन से रिलेटेड अगर आपने वीडियो हमारी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से पूरा थ्योरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव सब कुछ मैंने करा रखा है, आप वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो ये सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये राजस्थान। ठीक है, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, चमोली। ठीक है, उत्तराखंड में चमोली। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो दक्षिण सूडान की राजधानी है दोस्तों जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो वैसे तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अब योजना आयोग की जगह दोस्तों आपका आ गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो भी होगा प्रधानमंत्री, जो भी उस टाइम प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। आईन अकबरी लेखक कौन था दोस्तों? तो अबुल फजल। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? कमेंट करिए। स्टेपिज।
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं दोस्तों? तो 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। ठीक है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जस्तीकरण यानी गैल्वेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुली कुतुब शाह ने कराया। टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो ये सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है दोस्तों? तो ये फेरी क्वीन है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई दोस्तों? तो ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो ये आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम थे। 712 ईस्वी में उन्होंने अटैक किया था। नेक्स्ट है, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों? तो ये कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो ये 1893 में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ ने दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है दोस्तों? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो दोस्तों ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गेरगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते थे? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है दोस्तों? तो ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। देखा होगा जो भी दोस्तों ध्वनि से रिलेटेड चीज़ें हैं, साउंड वगैरह, तो उसमें डीबी लिखा रहता है यानी डेसिबल। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे दृश्य देखने के लिए जो इस दर्पण को यूज करते हैं उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखा होगा बाइक वगैरह पे, कार पे लगी रहती है, जो वही होता है हमारा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुवी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? तो ये शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन, क्योंकि गर्म गैस होती है, हाइड्रोजन दोस्तों ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड यानी 8 मिनट लगभग 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। कौन सा? थोरियम। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख क्या है? बॉक्साइट है। ठीक है। नेक्स्ट है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने दोस्तों मयूर सिंहासन बनवाया था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो ये बादल खां।
शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? तो खुर्रम। शाहजहाँ की बेगम का क्या नाम था दोस्तों? तो मुमताज़। शाह ठीक है, शाहजहाँ की माता का क्या नाम था? तो ताज बीबी। क्या नाम था? ताज बीबी की बिल्किस मकानी। ठीक है, नेक्स्ट है, मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम किस नाम से जाना जाता था? तो अर्जुमदानो। ठीक है, जहांगीर के सबसे छोटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई? तो नूरजहाँ के पहले पति के साथ, पहले पति के उत्पन्न पुत्री से हुई। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो असाफ खां की। नेक्स्ट है, शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल काल के हाथ से निकल गई? तो कंधार। शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो ये शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली। नेक्स्ट है, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया? तो आगरा। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ये दोस्तों 20 साल। दोस्तों ताजमहल की और भी जो अनसुने सच कहानी आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ताजमहल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर लीजिएगा जाके। ताजमहल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया? तो 1632 ईस्वी में शुरू किया गया। ताजमहल के वास्तविक कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों मकराना राजस्थान से। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? तो फ्रांसिस बर्नियर और टॉर्नियर। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो ये कबीर, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट है, हेली पुच्छर तारा पृथ्वी कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष बाद हेली पुच्छर तारा दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? बताइए, कमेंट करिए भाई। तो ये आवेश का मात्रक है। क्या? एम्पियर सेकेंड। लाफिंग गैस क्या है दोस्तों? N2O। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौ कवर में। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये न्यूक्लियर संलयन द्वारा होती है। ठीक है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये मैनोमीटर। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC यानी पौराणिक ईसा पूर्व। ठीक है, महात्मा बुद्ध का देहावसान किस स्थान पर हुआ? तो ये कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया। जातक कथाएं हमें किनके जीवन के विषय में बताती हैं? तो बोधिसत्वों के जीवन के विषय में बताती हैं। महावीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो 6ठी शताब्दी में मगध में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट है, महावीर का किस वंशीय जाति में जन्म हुआ? तो लिच्छव जाति में। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए। तो ये 23 इनका स्थान था। वे कितने थे? तो 23 थे, 24वें तीर्थकर दिए थे। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 से 327 ईसा वर्ष पूर्व। नंद लोग कहाँ राज करते थे? तो ये नंद लोग राज करते थे मगध में। तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये सूर्य किरीट एक भाग होता है दोस्तों, वो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। टेलीविजन का आविष्कार जेल बेगर द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो इसको कुत्ते को अपना पालतू बनाया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये डेवी। ठीक है, किसने? डेवी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? 2500 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली है? तो सिंधु, राजस्थान और गुजरात तक ये फैली हुई है। ठीक है, हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो ये सुमेर के साथ व्यापार करते थे। 380 नंबर क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न में से किसी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है? वृक्ष तथा पशु, मातृ देवी, भगवान शिव। सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए दोस्तों? तो ये मध्य एशिया से आए थे। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? तो मनु को। आर्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये दोस्तों आर्य लोग संस्कृत बोलते थे।
ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, तो यह मंदाकिनी है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपने सिंधु नदी तंत्र या अलकनंदा, देवप्रयाग, पंचप्रयाग जितने भी हैं आपके नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो वॉच कर लीजिएगा जाके। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी झील कश्मीर में नहीं है दोस्तों, तो लोनार झील कश्मीर में नहीं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश से। नदी द्वीप माजुली किस नदियों किस में स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट है सौरमंडल के बाहर सीरियस नाम के चमकीले तारे को क्या कहते हैं, तो ये डॉग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉग स्टार। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों, तो ये सुपेरियर झील है। कौन सी है भाई, सुपेरियर झील कि वूलर झील, वूलर झील। वैसे सुपेरियर है, विश्व की बात करें भारत में वूलर झील। नेक्स्ट है डंकन पैसेज किनके बीच स्थित है, तो दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, थार। ठीक है। नेक्स्ट है गार्डविन ऑस्टिन क्या है, एक शिखर है। K2 गार्डविन R2। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा गार्डविन ऑस्टिन के। ठीक है, K2 पर्वत की ऊंचाई। ठीक है, तो कितनी क्या है ये, तो एक क्या है, शिखर है। किस एक संस्कृत ने अपने मातृ भांडों को सर्वप्रथम चिन्हित किया, तो लौह युग। ग्लोबल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आउटलुक कब जारी किया गया, तो 2021 में जारी किया गया। नेक्स्ट है खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स किस साल उच्चतम स्तर पर पहुंचा था, तो ये 2014 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है, तो ये 27 फरवरी को मनाई जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सहकार प्रज्ञा पहल कब लॉन्च की, तो 24 नवंबर 2020 को। तेंदुए के बचाव और पुनर्वास के लिए किस सरकार ने पीपीपी परियोजना लागू की, तो ये गुजरात सरकार ने पीपीपी परियोजना लागू की है। फास्ट टैग कब से अनिवार्य होगा, तो 16 जनवरी 2021 से दोस्तों। 16 फरवरी 2021 से फास्ट टैग सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। तिब्बत में किस नदी पर चीन की प्रास्ताविक जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही, तो ब्रह्मपुत्र नदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास किस माल का उद्घाटन किया, तो ये एकता माल का उद्घाटन किया। ठीक है। किस संगठन ने एसएमएस के माध्यम से जीरो जीएसटी स्टेटमेंट दर्ज कराने की सुविधा शुरू की है, तो ये GSTIN ने। ठीक है। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया, तो ये तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई, तो रंगून में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला कौन सा बैंक है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है, उसका नाम, तो जीवन प्रत्याशा शिक्षा आय सूचकांक। ठीक है। नेक्स्ट अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था, तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिला था। चित्रा सुब्रमण्यम प्रकाश द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिया इज फॉर सेल। 1 मई 1997 को लिखी गई। भारत में पहला राज्य कौन सा जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो भारत में पहला राज्य कौन सा जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की, तो मध्य प्रदेश। गरीब अपनी आय में क्या बचत करते हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। योजना काल के समय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा, तो ये कृषि क्षेत्र का अधिक रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है, तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण का दायित्व। मुद्रा संकुचन का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, तो मुद्रा संकुचन का महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश। संवैधानिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर अधिकार किसका होता है, तो ये राज्य सरकार का होता है। किसका होता है, राज्य सरकार का। नेक्स्ट है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज थे। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम तो ENIAC 1945 में आया था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1946 में हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, तो 1960 में। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 2 दिसंबर को। ठीक है। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनेट के पते में पद HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। मेगाबाइट यानी MB कितने बाइट के बराबर, तो 1024 KB के बराबर। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, तो 1024 मेगाबाइट होते हैं। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो चंडीगढ़, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की राजकीय भाषा आप लोग कमेंट करिए, हिंदी और पंजाबी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम श्री मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीरा जी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, श्री बंडारू दत्ते जी। हरियाणा की राजकीय पशु क्या है, काला हिरन। क्या है, काला हिरन। नेक्स्ट है हरियाणा के राजकीय फूल का क्या नाम है दोस्तों, तो कमल। हरियाणा के प्रमुख नदियों का क्या नाम है, तो यमुना, सरस्वती, घग्गर, मारकंडा, ये सभी इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का राजकीय पक्षी का क्या नाम है, तो काला तीतर। ठीक है, क्या नाम है, काला तीतर। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय पेड़ का क्या नाम है दोस्तों, तो ये पीपल। ठीक है, हरियाणा के सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो घूमर नृत्य, झूमर, फाग नृत्य, खीरिया नृत्य, धमाल नृत्य और रासलीला नृत्य, सभी क्या है, वहाँ के फेमस नृत्य हैं। किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषिका है, तो ये चार्ल्स हार्टन वूकूल ने। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया, तो विलियम स्कॉट ने। संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है, तो सापेक्ष वचन इसके क्या है, मूल तत्व हैं। आभासी समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो ये की गई थॉमस वोटोमोर द्वारा। समाजियों ने कुछ प्रमुख आधारों पर समूहों का वर्गीकरण किया है, इनमें कौन सा समूह वर्गीकरण का प्रमुख आधार नहीं है, तो ये है भौगोलिक सीमा। ठीक है, यही इसका आधार नहीं है। नेक्स्ट है समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया, तो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा किया गया। समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों के निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचे को क्या कहा जाता है, तो इस संघ यानी यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट है समाज के क्रमिक विकास के निम्नलिखित स्तरों पर काल कर्म हैं, तो ये दोस्तों जनजाति समाज, कृषि, औद्योगिक समाज आदि, और उत्तर औद्योगिक समाज। ठीक है, भारतीय समाज का क्या उदाहरण है, भारतीय समाज का क्या एक उदाहरण है, तो एक समाज का। औद्योगिक समाज की अवधारणा किससे प्रतिपादित की गई, तो हेनरी डी सेंट साइमन द्वारा। सूचना समाज, सेवा समाज या ज्ञान समाज जैसे संबोधनों का प्रयोग किस समाज के लिए किया जाता है, तो उत्तर औद्योगिक समाज के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी विशेषता जनजाति की नहीं है, तो धार्मिक संगठन। कृषक समाज के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो अधिशेष उत्पादन। जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बप्पा ने। ठीक है, किसने किया था, अमृतलाल विट्ठललाल ठक्कर बप्पा ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो समाज में सहयोग तथा संघर्ष दोनों है। परंपरागत समाज की विशेषता नहीं तो औपचारिक समाज नियंत्रण। आदिम समाज की विशेषता नहीं द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। नेक्स्ट, निम्न में से आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, तो लाभांश अभिप्रेरक नहीं है। ठीक है, लाभांश अभिप्रेरक। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना निम्न से किस वर्ष को हुई, तो 1 नवंबर 2000 को हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए राज्यों में कौन सा एक राज्य छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य है, तो ये मध्य प्रदेश। कौन से संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, तो 84वें संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय निम्नलिखित निम्न राज्यों का क्रम सही है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। किसके समान छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक स्वरूप दिखता है, तो समुद्री घोड़ा के समान इसका प्राकृतिक स्वरूप दिखता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, तो 30.47%। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य में, तो 4.11%। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है, तो ये 10वां स्थान है। किस सन को छत्तीसगढ़ के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण हुआ, तो 1905। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो ये वन भैंसा है। कौन है भैया, वन भैंसा। छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो ये कान्नार कहा जाता है, कनारी मिट्टी। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो साल सरई। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्ट माना जाता है, तो ये पंडित सुंदरलाल वर्मा शर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ को, क्योंकि इसकी कैपिटल क्या है, रायपुर। ठीक है, बिहार की स्थापना कब हुई, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से भाई। तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है, पाटलिपुत्र। बिहार की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह जी थे।
ठीक है। अब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के पहले राज्यपाल का नाम श्री जयराम दास दौलत राम जी। बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान जी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय पशु का क्या नाम है? तो बिहार के राजकीय पशु का नाम है गौला या गौर। बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये गेंदा है, बिहार का राष्ट्रीय फूल। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष का क्या नाम है? तो दोस्तों पीपल है। बिहार के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो गौरैया। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा नगर का क्या नाम है? दोस्तों तो ये पटना नाम है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो बैगा, जदूर, जीका, पवड़िया, जरनी, कजारी, करिया, झुमका, दुबिया, जुगिया, जिजिया, जाऊ आदि हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा, सोन, गंडक, बूंदी, घोसी, बागमती, कमला, कर्मनासा, महानंदा आदि हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है दोस्तों? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना। बिहार का महापर्व किसे कहते हैं? तो छठ पर्व को बिहार का महापर्व। ठीक है दोस्तों, बिहारी जो भी बिहार से रिलेटेड छठ पर्व उनका महत्वपूर्ण पर्व है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो जिसके आप टेलीग्राम मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का अपना डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।